आइए कर्नल अमित कपूर साहब। ब्रिगेडियर विनोद कुमार एके के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। गुड इवनिंग सर, एके शिस्ता इंग्लिश में बोला। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बैठिए। ब्रिगेडियर ने कीमती सोफा सेट की तरफ इशारा किया। थैंक्स कहकर एके बैठ गया। क्या चलेगा? कुछ नहीं सर, अभी जाकर डिनर करना है। ब्रिगेडियर इसरार न करता हुआ बोला। सुनाओ कैसी रही अपने स्टूडेंट से आखिरी मुलाकात? फाइन सर। वापसी का क्या बंदोबस्त है? वापसी कल रात को तय है सर। 5-5 बंदों के 4 ग्रुप इलाके की मुनासबत से बनाए हैं और तमाम एक ही टाइम मुख्तलिफ मकामात से सरहद अबूर करेंगे। तिरफैन के सरहदी मुआवजों से डील हो चुकी है। पाकिस्तान में मौजूद नेटवर्क से इर्तिबात कर लेना था। सर राम प्रताप चंद उर्फ पाशा के बाद कराची में अपना कोई सरगर्म रुकन नहीं रहा। अभी वहां 3-4 नए एजेंट भेजे हुए हैं, मगर उनका सेटअप पहले की निस्बत बहुत कमजोर है। क्वेटा, पिशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद एजेंट अलबत्ता काफी फाल हैं। और जहां तक कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक है तो पहले ग्रुप में से 2 आदमियों ने कराची, 3 ने क्वेटा जाना है। उनको रिसीव करने के लिए क्वेटा से पार्टी आएगी। दूसरे ग्रुप के 5 आदमियों में से 2 ने पेशावर, 2 ने कोहाट और 1 ने मर्दान जाना है। उनके लिए पेशावर का नुमाइंदा वहां आएगा। तीसरे ग्रुप में से 1 ने फैसलाबाद, 1 ने गुजरांवाला और 3 ने लाहौर जाना है। उन्हें लाहौर के एजेंट रिसीव करेंगे। और आखिरी ग्रुप के 2 बंदों ने पिंडी, 1 ने इस्लामाबाद, 1 ने जेलम, 1 ने सियालकोट जाना है। उन्हें रावलपिंडी के एजेंट वसूल करेंगे। ये सारे ग्रुप सराय थर की जानिब से पाकिस्तान में दाखिल होंगे और उमरकोट में उनके इस्तकबाल के लिए हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे। क्या BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हकायक का इल्म है? नहीं सर, ये आम मामूल की कार्रवाई है, उन्हें बाखबर रखने का कोई फायदा नहीं है। वैसे अगर सारे बंदे अपने अपने इलाके में जाकर इन एजेंटों से रब्ता कर लेते तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होता। नहीं सर, मैं चाहता हूं कि सरहद पार करने के बाद भी ये हमारी निगरानी में रहें। और दूसरा ये भी खतरा है कि अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए ये मनमानी ना शुरू कर दें। जब संभालने वाले उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे तो इस किस्म की कोई बदमज़गी पैदा नहीं होगी। अपने दुश्मनों से बदला तो उन्होंने लाजमन लेना होगा, बिल्कुल लेना होगा, लेकिन हमारे बंदों की निगरानी में। उसके साथ हमें उनको ब्लैकमेल करना, कुछ और मवाद भी मिल जाएगा। बहरहाल ये तुम्हारा काम है कर्नल की, तुम ये सब कैसे मैनेज करते हो? सर आप फिक्र न करें, एके एतमाद से पुर लहजे में बोला। तुम उनकी ट्रेनिंग से तो मुतमईन हो ना? 100% सर। इस दफा हम पाकिस्तान में 20 आदमी नहीं 20 स्कूल भेज रहे हैं। सबसे बढ़कर ये फायदा ये है कि सारे पाकिस्तान के शहरी हैं। वो उनकी हमदर्दियां इंडिया के साथ नहीं हैं, मगर उनके नजरियात अब पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने वाले हैं, जो हमारा मुतमय नजर है। तुम्हारी स्पीकिंग पावर के तो हम भी मोतरफ हैं कर्नल साहब। ब्रिगेडियर विनोद शर्मा मुस्कुराते हुए बोला। सर मैं और मेरी सारी ताकतें भारत माता के लिए ही वक्फ हैं। भारत माता को भी अपने ऐसे सपूतों पे नाज है और रहेगा। हौसला अफजाई का शुक्रिया सर। बाकी कल जब सारे खैरियत से उमरकोट तक पहुंच जाएं तो मुझे मुतला कर देना। ठीक है सर, अब मैं चलूंगा क्योंकि डिनर पे मेरा इंतजार हो रहा होगा। विश यू गुड लक कहकर ब्रिगेडियरों से अलविदा करने के लिए खड़ा हो गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।